दोस्तों, भगवान राम ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में ऐसा लिखा है। भगवान राम ऐसा कहते हैं कि जो जिनका मन पवित्र होता है वही मुझे प्राप्त कर सकते हैं, और जिनके मन में छल हो, कपट हो, अहंकार हो, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, मेरा दर्शन नहीं कर सकते। आज उन्हीं भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला की जन्मभूमि अयोध्या श्री में, उनके जन्मभूमि मंदिर पर सदियों बाद उनकी बाल्य प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव संपन्न हुआ। ये मेरे लिए, संपूर्ण राष्ट्र के लिए गर्व का पल है, गौरव का क्षण है। और इसी कारण से पूरे देश में आज पुनः, जैसे भगवान राम के अयोध्या वापस आने पर लंका जीतकर दीपावली का पर्व मनाया गया था, वैसे ही आज संपूर्ण राष्ट्र दीपक जलाकर, पटाखे फोड़कर और तरह तरह से हर्षोल्लास करके दीपावली ही मना रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, दीपावली से भी कहीं ज़्यादा हर्षोल्लास आज हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। और ये मनाया भी जाना चाहिए, क्योंकि 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद, लाखों राम भक्तों के बलिदान के पश्चात वो दिन हिंदुस्तान को देखने को मिला है कि उनकी जन्मभूमि पर, उनके मंदिर में, उनके बाल स्वरूप की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव निर्विघ्न संपूर्ण हुआ, विधि विधान से संपन्न हुआ। किसने किया, इस विषय पर हमें ज़्यादा नहीं जानना चाहिए। इसे लेके किसी साथी को परेशान भी नहीं होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोधी हैं, खास तौर से उनको जो काम 500 साल में नहीं हुआ वो आज हुआ है। 22 जनवरी 2024 को ये हमारे लिए प्रसन्नता का क्षण है। इस क्षण को हम सबको प्रसन्नता पूर्वक सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए। संपूर्ण राष्ट्र को, उन लोगों को भी जो मंदिर के विरोधी थे या कहें किसी और उपासना पद्धति को मानने वाले थे, उनको भी आज प्रसन्न होना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़ा मन दिखाना चाहिए कि एक ऐसी समस्या का समाधान हुआ जिसको लेकर एक राष्ट्र में ही आपस में खून खराबा होता रहा, तरह तरह की वितृष्णाएं, मनमुटाव, मनभेद पैदा होते रहे, और उसके कारण राष्ट्र प्रगति के पथ से, समरसता के पथ से, समन्वय के पथ से वंचित रहा। अब चूंकि रामलला की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, रामलला अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री के शासन में बैठे हुए और लोगों के मन से जो कलुषित भावनाएं हैं, जो निहित स्वार्थों की भावनाएं हैं, वो समाप्त हो जाएंगी और वो संपूर्ण ईमानदारी के साथ देश को, राष्ट्र को विकास के पथ पर ले जाते हुए इसे ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अपना संपूर्ण अर्पित करेंगे। दोस्तों, वैसे तो मैंने आज फेसबुक पर एक आर्टिकल लिखा है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है, उसे पढ़िएगा आप। इस विषय पर बहुत लंबा आर्टिकल मैंने लिखा है, खास तौर से अपने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, निवेशकों के लिए,
और उन सब के लिए जो बहुत जल्दबाजी में हैं, जो संयम खो चुके हैं, साहस खो चुके हैं, और उनकी इस दुर्बल मानसिकता का लाभ देश के ठग और ठगों के संगठन उठा रहे हैं और ठगे ठगाए लोगों के साथ पुनः ठगी कर रहे हैं, उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, बहका रहे हैं। और जो हमारी संसद ने, सरकार ने, कानून ने देश के ठगी पीड़ितों को उनके भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के रूप में, उस कानून से उनको विमुख कर रहे हैं। ठगों से लड़ाई दोस्तों आसान नहीं थी, सरल नहीं थी। ठग बहुत प्रबल होते हैं। भगवान राम भगवान के अवतार थे, ईश्वर के अवतार थे, भगवान थे, राजा थे, और उसके साथ साथ बलशाली भी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे, राष्ट्र के गौरव थे। उसके पश्चात भी वो ठगों पर संपूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर सके थे। ठगों पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें दूसरा अवतार भगवान कृष्ण के रूप में लेना पड़ा था। तब दूसरे अवतार में जाके ठगों का सर्वनाश सुनिश्चित कर पाए थे, वो भी बहुत लंबी लड़ाई के बाद। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि जो राजा भी हों, भगवान भी हों, कण कण व्यापी राम भी हों, उनकी जन्मभूमि पर उनका मंदिर बनाने के लिए और उस मंदिर में उनकी प्रतिमा स्थापित करने के लिए 500 साल का संघर्ष करना पड़े, और इस 500 साल के संघर्ष, लाखों राम भक्तों के बलिदान के पश्चात भी जब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित हो रामलला का उनकी जन्मभूमि अयोध्या श्री में, और उनके भक्तों की ही सरकार हो प्रदेश में भी और केंद्र में भी, देश में, उसके पश्चात उन्हें मजबूत सुरक्षा घेरे के बीच में ये सब कुछ करना पड़े, और उस महोत्सव में ठगों को भी, बेईमानों को भी सादर आमंत्रित करना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने विकट हैं, भयावह हैं, कि हम एक पुनीत कार्य को भी, धार्मिक कार्य को भी स्वतंत्रता पूर्वक खुले मन से सामान्य जनों की तरह आयोजित नहीं कर सकते, क्योंकि ठग, अपराधी, क्रिमिनल इतने प्रबल हैं कि वो शासकों के लिए भी खतरा हैं, शासकों को भी उनसे डर लगता है। तो एक सामान्य व्यक्ति, जो 42 करोड़ लोग, खास तौर से हमारे ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार के हैं, जिनकी मेहनत के पैसे को ठगों ने लूटा है, हड़पा है बारी बारी से योजना बनाकर सरकारी संरक्षण में, वो इन ठगों से कैसे लड़ पाएंगे, कैसे जीत पाएंगे, कैसे आप सबका मेहनत का पैसा आपको वापस मिल पाएगा, इस पर आप सबको गंभीरतापूर्वक विचार करने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करोगे तो निश्चित रूप से भुगतान की गारंटी का कानून बन जाने के पश्चात भी आप अपना पैसा वापस नहीं ले सकोगे, क्योंकि ये जो लड़ाई है इतनी सरल नहीं है जितनी आपको लगता है। ये लड़ाई बहुत कठिन है। ये अयोध्या जी में राम मंदिर बनाए जाने से कहीं ज़्यादा कठिन है। अंग्रेजों की दासता से मुक्ति पा लेने में, यानी राजनीतिक आज़ादी प्राप्त कर लेने से भी कई गुना ज़्यादा कठिन है दोस्तों ये लड़ाई। ठगों से लड़ाई, ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में हिंदुस्तान को स्थापित करना, जनसाधारण की मेहनत के पैसों को ठगों के खूनी पंजों से वापस लेकर लोगों में बांट देना, ये इतना सरल नहीं है जितना सामान्य जनों को लगता है, या जैसा ठग और ठगों के दलाल बताते हैं कि तुम हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, ये आंदोलन कर लो, वो आंदोलन कर लो और आपका पैसा मिल जाएगा, 1 लाख लोग आ जाओ, दिल्ली घेर लो। ये तमाम बातें हैं दोस्तों। इन बातों से आपका भुगतान नहीं होगा। आपका भुगतान होगा जब आप
सत्य को समझ सकेंगे, झूठ का प्रतिकार कर सकेंगे, ठगों का और उनके दलालों का बहिष्कार करने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर लेंगे, साहस पैदा कर लेंगे, संयम पैदा कर लेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, तब आप ठगों पर विजय प्राप्त कर सकते हो, अपना डूबा हुआ धन प्राप्त कर सकते हो और अपने पावन पवित्र हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित कर सकते हो। भगवान राम की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव आज संपन्न हुआ। कल मेरठ से ठगों के खिलाफ अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और मेरठ वो भूमि है दोस्तों, बताते हैं जहां स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी भड़की थी। मेरठ छावनी से ही एक सफाई कर्मचारी ने, कौन से पांडे जी थे वो, उनके मरी हुई आत्मा को जगा दिया था जब उन्होंने उनके हाथ का, सफाई कर्मचारी के हाथ का पानी पीने से मना कर दिया। तो उन्होंने उनको, पांडे जी को कहा कि अरे पांडे, तू मेरे हाथ का पानी पीने में घिन कर रहा है, मुझसे नफरत कर रहा है, और तू जिस कारतूस को, चूँकि वो पांडे जी अंग्रेजों की सेना में नौकरी करते थे, सिपाही थे, तू जिस कारतूस को मुंह से खोलता है इसमें गऊ और सूअर दोनों की चर्बी लगी हुई है। तो पांडे जी की मरी हुई आत्मा जागृत हुई और वो उसी दिन अंग्रेजी सेना से भाग गए और उन्होंने शपथ ली कि अब मैं अंग्रेजों की दास्ता से हिंदुस्तान को मुक्त करवा करके ही रहूँगा, भले ही प्राणों का बलिदान करना पड़े। तो उस मेरठ जैसी क्रांतिकारी भूमि से कल 23 जनवरी को ठगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत आरंभ होने जा रही है और निश्चित रूप से ये कार्रवाई देश के लिए एक नज़ीर बनेगी। पूरे देश में एक ज्वाला प्रज्वलित होगी ठगी पीड़ितों के मन में, और वो इस ज्वाला को सकारात्मक रूप देते हुए बट्स एक्ट 2019 का प्रयोग करके ठगों से, बेईमान सिस्टम से अपना जमाधन प्राप्त करेंगे और हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए भी कार्य करेंगे ईमानदारी से। दोस्तों, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश बेईमानों के चंगुल में है इस वक्त। सब कुछ बेईमान तय कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम का मीडिया जो पूरी तरह से ठगों के अधीन है, सरकार में बैठे हुए ज़्यादातर लोग ठगों के अधीन हैं, गुलाम हैं। वो ठगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं या कहें स्वयं ही ठग हैं। तो जब सिस्टम में ठग बैठे हों, समाज में ठगों का आधिपत्य हो, वर्चस्व हो, समाज का एक सामान्य मनुष्य भी बेटी का रिश्ता तक तय करने में ये देखता हो कि दूल्हे राजा की, वर की, उसकी पुत्री के या बहन के पति की कोई वेतन के अतिरिक्त भी आय है या नहीं, तो आप समझ सकते हो कि हमारा समाज, हमारा राष्ट्र कितना रसातल में जा चुका है। उसकी सोच, उसकी मानसिकता कितनी घृणित हो चुकी है, और इस मानसिकता को दूर करना, ऐसे राष्ट्र को रसातल से निकाल कर ले आना, ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर देना, बड़ा कठिन काम है, कोई सरल काम नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम कठिनाई, तमाम भयावह हालात, तमाम विपरीत परिस्थितियों के पश्चात भी यदि कुछ लोग सत्य के मार्ग पर चलेंगे, साहस का परिचय देंगे, संयम का परिचय देंगे, तपस्वी बनेंगे, तो हम निश्चित रूप से हिंदुस्तान को ठगों के खूनी पंजों से मुक्त कराएंगे। देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता निवेशकों का
भुगतान कराएंगे और जो 2 से 3 करोड़ या 1.5 करोड़ जितने भी हमारे एजेंट एडवाइजर साथी हैं जो अपने जीवन के सामान्य सुखों से वंचित हो गए हैं इन ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण, उनको सम्मान भी दिलाएंगे, सुरक्षा भी दिलाएंगे और उन्हें उनके घर परिवार में वापस भी भेजने का काम करेंगे। ये सारे काम होंगे दोस्तों। वो शुभ घड़ी आने वाली है या आ चुकी है कहें, जब ये सब कुछ आप अपनी आंखों के सामने उसी तरह देखेंगे जैसे आज आप सबने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अयोध्या श्री में जाकर के देखा या संचार माध्यमों के माध्यम से आपने देखा। कल आप ये भी देखेंगे दोस्तों। तो कल मैं अपने मिशन भुगतान कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के दौसा की लालसोट तहसील में रहूंगा। वहाँ रात्रि सत्संग है साथियों के साथ, हमारा ठगी पीड़ितों के साथ ही उस पर लंबी चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, कानूनी रूप से। और 24 जनवरी 2024 को सुबह 9 बजे जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और उनसे राजस्थान में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की मांग करेंगे। विस्तृत ज्ञापन उनको सौंपेंगे। निश्चित रूप से राजस्थान में भी देश के अन्य राज्यों की तरह अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना होगी, क्रियान्वयन होगा, वहां के साथियों का भी भुगतान होगा। लेकिन 24 तारीख को दोस्तों छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल समेत जिन राज्यों में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, इस एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश या बिहार की तर्ज पर, उत्तराखंड की तर्ज पर, दिल्ली की तर्ज पर भुगतान पटलों की स्थापना नहीं हुई है, मध्य प्रदेश की तर्ज पर, उन राज्यों के साथ ही अपने अपने एसडीएम, डीएम, एडीएम, डिविजनल कमिश्नर्स इत्यादि के माध्यम से, पुलिस ऑफिसर्स के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे। वो ज्ञापन मैं ड्राफ्ट करके डालूंगा अपनी फेसबुक आईडी पर, अपनी वेबसाइट तपजप.in पर, वहाँ से आप ले लेंगे। ग्रुप्स में भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर करूँगा, वहाँ से ले लेंगे। और सब साथी इस काम को पूरे मनोयोग और तत्परता से करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम आप सबका भुगतान सुनिश्चित करा सकें, आपको 500 साल इंतजार ना करना पड़े, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में देखने का, अपना पैसा वापस पाने का दोस्तों। तो निश्चिंत रहें, तनाव से बाहर आ जाएं तमाम साथी, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम तो कण कण व्यापी हैं, वो सद्बुद्धि देंगे उन मरी हुई आत्माओं को भी जो सिस्टम में बैठी हुई हैं। चूंकि हमारे शंकराचार्य ने भी कल एक बात कही है, मैंने वो शॉर्ट बना के डाला था, उनकी आवाज़ में ही फोटो अपना लगा दिया था, आप सबने सुन लिया होगा। मैं भी कहता रहा हूँ कि दोस्तों, अगर हिंदुस्तान के ठगी पीढ़ी जमा करता निवेशकों का भुगतान नहीं हुआ तो एक ऐसी क्रांति हिंदुस्तान में होने जा रही है जिसकी कल्पना भी हमारे सिस्टम में बैठे हुए लोगों ने नहीं की होगी। जो लंका में हुआ था उससे ज़्यादा भयावह हालात हिंदुस्तान में राजनेताओं के हो जाएंगे अगर इन्होंने अपनी हवस पर नियंत्रण नहीं किया, बेईमानी को, झूठ को, छल को नहीं त्यागा। देश के 42 करोड़ लोगों का भुगतान अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में नहीं किया तो ये होना है दोस्तों। या तो भुगतान होगा, अन्यथा क्रांति होगी, क्रांति के बाद भुगतान कर देंगे। तो आपको किसी भी सूरत हाल में तनाव नहीं लेना है। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, चूँकि आपको इसके अलावा कहीं भी सत्य का मार्ग नहीं मिलेगा। भुगतान के संदर्भ में बहकना है, भटकना है तो मत करना। अगर बहकना भटकना नहीं चाहते हो, अपना धन प्राप्त करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। मिलते हैं कल राजस्थान से। जय हिंद, जय भारत।